गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आपके अधिकारों की। होता क्या है, एक आम आदमी पुलिस से डरा हुआ रहता है। दोस्तों मैं बता दूं, जो पुलिस होती है वो पब्लिक सर्वेंट होती है। वो आपकी सुरक्षा के लिए होती है, आपकी सेफ्टी के लिए होती है, ना कि आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए। अब सुने कॉमन मैन के राइट्स क्या होते हैं। सपोज आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर है, आप घबरा जाते हो, आप बोलते हो कि मैं पता नहीं मैं क्या करूंगा। ये दोस्तों ध्यान रखो, राइट टू रिमेन साइलेंट आपका एक राइट है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि सिर्फ आप अपना नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर पुलिस को बता सकते हैं। पुलिस आपको कंपेल नहीं कर सकती कि आप ये बोलें। कोई चीज आपके अगेंस्ट है तो आपको चुप रहना है, क्योंकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में होती है। वो आपको फोर्स नहीं कर सकती कि वो आप बोलें। ये आपका राइट है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ये आपको संविधान अधिकार देता है कि आप चुप रहें। अगर कोई चीज आपके अगेंस्ट है तो आपको पुलिस के आगे नहीं बोलना, चुप रहना है। फिर से सुन ले, नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस आपको देना, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों आप जब भी किसी केस में फंस जाते हैं, इम्प्लीकेट हो जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अनइंटेंशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपका एक लीगल एड का जो राइट है आपका, आप अपनी चॉइस का एडवोकेट अपने साथ ले जा सकते हैं। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका बेसिक राइट है। कोई नहीं रोक सकता आपको ले जाने के लिए। उससे होता क्या है, पुलिस वाला थोड़ा सा घबराया रहेगा, वो देखेगा कि इसके साथ एक एडवोकेट है, वो डरा रहेगा। ये आपका राइट है कि आप अपनी चॉइस का एडवोकेट अपने साथ रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, कोई भी पुलिस वाला आर्बिट्रेरी अरेस्ट, अननेसेसरी अरेस्ट आपको डराने धमकाने की कोशिश करे, भारत का संविधान आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 ये आपको राइट देता है। अननेसेसरी आपकी अरेस्ट, आपकी डिटेंशन पुलिस वाला नहीं कर सकता। उसको आपको थाने में बुलाने का रीजन बताना पड़ेगा। अगर आपकी वो अरेस्ट डालता है, आपको उसको बताना पड़ेगा कि वो क्यों अरेस्ट कर रहा है। उसको डेली डायरी में एंट्री करनी पड़ेगी, ये बताना पड़ेगा कि उसने आपको क्यों बुलाया है और क्यों अरेस्ट कर रहा है। आपका राइट है उससे पूछने का। अगर आपके अगेंस्ट कुछ नहीं बनता तो अननेसेसरी वो आपकी डिटेंशन नहीं कर सकता। नेक्स्ट राइट, आपका पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर किसी कारण बहुत जरूरी हो जाता है आपको अरेस्ट करना, तो आपका बेल का राइट है। आप अपनी बेल विद इन 24 घंटे, एक दिन के अंदर अंदर लगा सकते हैं। मैटर ऑफ राइट आपको बेल मिल जाएगी। किसी भी ट्रायल में पुलिस वाले का कोई राइट नहीं होता। सुन लें, समझ लें, पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में होती है। उसको कोई भी काम करेगी, उसको एंट्री करनी होगी, अपने सीनियर ऑफिशियल्स को बताना पड़ेगा, और कोर्ट को जुडिशियल पावर होती है, कोर्ट को इंटीमेट करना पड़ेगा। इसलिए राइट टू बेल का आपका पूरा राइट है, अधिकार है बेल लेने का। अब सुने अगला पॉइंट, पुलिस अगर आपको अरेस्ट करती है या आपको डिटेन करती है किसी भी केस में, तो सेक्शन 57 सीआरपीसी ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर 23 घंटे 59, सुन लें, 23 घंटे 59 मिनट अपने पास रख सकती है। 24 घंटे होने से पहले उसको आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा, बताना पड़ेगा किस केस में अरेस्ट किया है, किस केस में नहीं किया, इंक्लूडिंग ट्रेवल टाइम, जब वो आपको थाने से कोर्ट ले जाती है। ये भी आपका राइट है। अननेसेसरी पुलिस आपको नहीं परेशान कर सकती, नहीं कंपेल कर सकती, नहीं डरा सकती। नेक्स्ट पॉइंट, दोस्तों पुलिस आपको थाने में अननेसेसरी ना पीट सकती, ना टॉर्चर कर सकती, ना मिसबिहेव कर सकती। आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी, अननेसेसरी कस्टोडियल इंटेरोगेशन भी आपके साथ नहीं कर सकती। कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए उसको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। अपनी मर्जी से वो आपको हाथ तक नहीं लगा सकती, आपके फोन को चेक नहीं कर सकती, आपकी कोई भी चीज अपने पास नहीं रख सकती। ये आपका राइट है आर्टिकल 21 भारत के संविधान के अनुसार। माय डियर फ्रेंड्स, अगला पॉइंट, सेक्शन 50A ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है, डिटेन करती है, अपनी कस्टडी में लेती है, तो आपका अधिकार है आप अपने फ्रेंड को, आप अपने रिलेटिव को, एडवोकेट को इन्फॉर्म कर सकते हैं
कि ऐसे ऐसे पुलिस ने आपको बुलाया है, वो आपकी हेल्प के लिए वहां आ सकता है। ये आपका राइट है, सेक्शन 50A ऑफ CRPC। दोस्तों सुने, राइट टू फेयर ट्रीटमेंट। पुलिस अगर आपको थाने में बुलाती है किसी कंप्लेंट पे, किसी इन्वेस्टिगेशन पे, किसी ट्रायल पे, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आपको बुला के रखती है, तो वो आपको फूड, शेल्टर सब कुछ प्रोवाइड करेगी। ये सोचे कि क्या किस कास्ट से बिलोंग करते हो, क्या कम्युनिटी हो, गरीब अमीर, सब कोई मैनर नहीं है। वो आपको पूरा ड्यू रिस्पेक्ट, आपको पूरा राइट देगी, आपको बताएगी, आपको कंफर्टेबल रखेगी। क्यों? क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट है और आप मालिक हो। सुने, कोई भी पुलिस वाला आपके साथ मिसबिहेव करता है तो आपका उसके अगेंस्ट मिसकंडक्ट की आप उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स में जा सकते हैं, सीनियर ऑफिसर को इंटीमेट कर सकते हैं, राइटिंग में कंप्लेंट दे सकते हैं। कोई पुलिस वाला आपके साथ मिसकंडक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जब पुलिस आपको थाने में बुलाती है तो ये आपका जानने का राइट है कि पुलिस वाले ने प्रॉपर अपना नेम प्लेट लगा रखी है कि नहीं लगा रखी, उसके बैजेस हैं या नहीं है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है, ये जानने का आपका पूरा राइट है, ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और आपके राइट्स प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर पुलिस वाले आपको फॉल्सली इम्प्लीकेट करते हैं तो आपका राइट टू कंपेंसेट, आपका राइट है कि आप अपने जो आपकी इज्जत मान की उसने हानि करी, आपका टाइम वेस्ट किया, आप सीनियर ऑफिशियल से या कोर्ट से उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करके कंपेंसेशन की डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों सुने, ये पुलिस आपके घर में विदाउट वारंट, विदाउट सीजर आपके घर में एंटर नहीं कर सकती। उसको कोर्ट की परमिशन चाहिए, सीनियर ऑफिशियल्स की परमिशन चाहिए। आम आदमी घबरा जाता है जब पुलिस उसके पास आती है। जब तक कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस ना हो, वो आपके घर में एंटर नहीं कर सकती, आपका फोन चेक नहीं कर सकती, आपकी कोई घड़ी को चेक नहीं कर सकती। ये इसके लिए उसको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। नॉर्मल कोर्स में, ऑर्डिनरी वे में वो आपकी चेकिंग नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके राइट है। जैसे आपको अगर घूमने का मन है, आप सारी रात घूम सकते हैं। अननेसेसरी पुलिस वाला आपको रोक नहीं सकता जब तक कि कर्फ्यू ना लगाओ। वो आपको चेक कर सकता है, आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है, लेकिन आपको रोक नहीं सकता। होता क्या है, बहुत सारे लोग एग्रीव्ड होते हैं, विक्टिम होते हैं, उनका विक्टिमाइजेशन होता है। वो नॉर्मली पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस वाले उनसे कहते हैं अपनी कंप्लेंट लिख के दे दो। वो प्लेन पेपर पे कंप्लेंट लिख के दे देते हैं, ना वो ठप्पा लगवाते, ना वो डीडी एंट्री करते। दोस्तों सुन लें, समझ लें, उस प्लेन पेपर पे लिखे हुए की कोई वैल्यू नहीं होती। उसको आप कोई यूज नहीं कर सकते, उससे आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। आप कहीं किसी कोर्ट में जाओगे, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती जब तक कि आप उस पर ठप्पा ना लगवाएं, डीडी एंट्री ना करवाएं। पुलिस वाला मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करता है, आप इमीडिएटली 100 नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं पुलिस में खड़े होके। ऐसा नहीं है कि पुलिस थाने में खड़े हो आप 100 नंबर पे कॉल नहीं कर सकते। पुलिस में खड़े होके भी 100 नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपका राइट है ठप्पा लगवाने का, डीडी एंट्री कराने का। आप ठप्पा का लगवा लेते हो, डीडी एंट्री कर लेते हो, तो पुलिस की जिम्मेवारी बन जाती है उस कंप्लेंट पे एक्शन लेने की। वो जान के ठप्पा नहीं लगा सकते। वो इस प्रोलॉन्ग टैक्टिक्स को जान के अडॉप्ट करते हैं, जान के फॉलो करते हैं, ताकि आप पुलिस के अगेंस्ट कुछ ना कर सको। दोस्तों इस बात को समझने की कोशिश करें, वो सिर्फ एक पब्लिक सर्वेंट है जिनकी सैलरी हमारे टैक्स से जाती है। वो हमारे मालिक नहीं, हम उनके मालिक हैं। वो हमारी लॉ एंड ऑर्डर के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेवाओं के लिए, हमें लूटने के लिए नहीं है। मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करे हैं। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आती है, नीचे लिंक में लिखे हुए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी राइट की अवेयरनेस के लिए हमसे बात कर सकते हैं। मेरी आने वाले वीडियोस में और भी ऐसे अवेयरनेस कैंपेन में चलाऊंगा। दोस्तों डरना बंद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।